सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डे नंबर 4 में। अभी तक का जो सफर रहा है वो बहुत ही ज्यादा खास रहा है। आपने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन अब बारी है उस मेहनत के अंतिम पड़ाव में एंटर करने की। यानी कि जो आज और कल का और परसों सुबह का दिन होगा, ये 3 दिन पूरी तरीके से बताने वाले हैं कि हमारा पेपर किस इंटेंसिटी के साथ हम देने वाले हैं। अभी तक जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो सीख तो सब चुका है, लेकिन अब बारी है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की। और जो बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं उनके पास अभी भी मौका है, सारी कंटेंट, सारी वीडियोस को एक बार आप फॉलो कर लें, एक्स्ट्रा मेहनत करें और मेरे साथ इस प्लान में वापस से जुड़ जाएं, ताकि आप लोग आखिरी की 2 दिन में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके जो आप लोगों के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर डे नंबर 4। आज की बात अगर हम कर लेते हैं, सेशन को आई होप सभी ने लाइक कर दिया है। तो ये 3 दिन बहुत गेम चेंजर थे, है ना, कल, आज और उसके अगला दिन, और डेफिनेटली एक सुबह का टाइम। तो ये 3 दिनों में हम लोगों को वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है जो हमारे लिए इस वक्त पेपर को हराने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज का दिन इसके लिए सबसे अहम रहेगा। तो आज बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले मेरे को ये लगता है कि आखिरी के जो 2 दिन में आपको सबसे ज्यादा चीजें करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको कम से कम 3 बार थ्योरी का रिवीजन करना है, एक आज, एक कल और एक परसों सुबह। बेयर मिनिमम है, इससे ज्यादा करोगे बहुत अच्छी बात है। नोट्स आप सभी लोग के पास है। सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉप जो मैंने आप लोग को दिए हैं एक बार आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। लगभग हमने 200 के आसपास सवाल कर लिए हैं, और आज हम लोग नए पड़ाव में एमसीक्यूज और केस बेस्ड को भी कर लेंगे। तो वो एक एनफ क्वेश्चन बैंक आपके पास है, जिससे काफी हद तक आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो चुका होगा और बूस्ट हो चुका होगा। आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सैंपल पेपर करना। सैंपल पेपर का समय सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही समय पे सही चीज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमिंग भी गलत कर देते हो, जब आपको क्वेश्चन नहीं करना और आप क्वेश्चन कर रहे हो, जब आपको सैंपल पेपर नहीं करना आप सैंपल पेपर कर रहे हो, उससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो आपको बूस्ट चाहिए उसकी जगह डीमोटिवेशन आ सकता है, और वो डीमोटिवेशन आपके सारे गेम को बदल सकता है। इसीलिए समय और प्लान फॉलो करना बच्चों बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली एक लास्ट रैपिड रिवीजन बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस को फाइनल बूस्ट करने के लिए। तो आखिरी 2 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ अलग से चीजें नहीं करनी है। जो अभी तक आप करते आ रहे हो बस उसे ही रिपीट करना है। और एक सैंपल पेपर जो है एक सही समय यानी कि 26 तारीख की सुबह को आपको एक सैंपल पेपर लगाना है, ताकि उससे आप रात में एक बार फाइनल रिवीजन कर सको और सुबह जो भी आपने पढ़ा है उसको एकदम पक्का कर सको। तो ये बात है ही आखिरी 2 दिन की। तो अगर आप इधर उधर हल्का सा भी हुए तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस मैंने इतनी मेहनत से बनाया है वो 19-20 हो सकता है, और मैं नहीं चाहती इतना दूर आके हम फिनिश लाइन के पास आके किसी भी वजह से, किसी भी इंसान, किसी भी रीजन की वजह से इस वक्त हम हारे। तो मैंने इतना आप लोगों को बोलना है कि जो हारता नहीं है, जो गिव अप नहीं करता है, वही विनर होता है, जो इमर्ज कर रहा होता है। विनर पैदा नहीं होते, विनर बनते हैं। सबके पास हार होती है, सबके पास फेलियर होता है, सबके पास एक लाइफ स्टोरी होती है, लेकिन जो वहां रुक जाता है वही हार जाता है। जो वहां रुक कर दोबारा उठता है और फाइट बैक करता है वो जीतता है, और वो फाइटर मैंने तुमको बनाया है। इन 5 दिनों का मेरा इकलौता गोल है कि आपको ये फाइट देनी है। तो पहली बात बच्चों, आज आप सभी लोगों को सुबह 8 से 10 बजे सेम वही रूटीन रहेगा। आप लोग पहले थ्योरी को एक बार रिवाइज करेंगे, पीडीएफ आप सभी लोग के पास है। वीडियो खत्म होगा, आप लोग अपनी थ्योरी के रिवाइज करने जाएंगे। 11 बजे का मैंने टाइम रखा है, अप्रोक्सीमेटली 11:30 तक हम लोग यहाँ पे जो आपका पहला सेशन है आज का, एमसीक्यूज की मैं बात करूं जो कि काफी ट्रिकी होते हैं, काफी प्रॉब्लम देते हैं। 16 नंबर का ये आपका आने वाला है। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सारे जो पेपर में अभी तक आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, टेक्निकली बोलूं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपके क्वेश्चन सीबीएसई ने रिलीज करे हैं, वो सारे जो इंपॉर्टेंट सवाल अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे हम यहाँ पे सुबह लगा रहे होंगे। तो एक बार फुल सिलेबस हो जाएगा फिर से रिवाइज। एक बार सुबह आपने थ्योरी रिवाइज करा, एक बार एमसीक्यू फॉर्मेट में फिर से रिवाइज हुआ, फिर आप एक बेसिक ब्रेक लोगे थोड़ा सा, ठीक है। इस ब्रेक में आप चाहो तो सैंपल पेपर लगा सकते हो, लेकिन आई वुड से इतना जल्दी लग नहीं पाएगा। तो आप एक ब्रेक लेके कोई भी एक सेक्शन अपना, या फॉर एग्जांपल कोई बैकलॉग है तो उसको आप कवर कर सकते हो। फिर 4 बजे हम दोबारा से जुड़ेंगे लगभग, और 4 बजे से 6 बजे तक हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस जो कि अगेन काफी बच्चों को ट्रबल करते हैं, जितने भी आए हुए हैं, जितने अगेन सीबीएसई ने रिलीज करे हैं, जितने हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चन है जो लगता है कि इस बार के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे सवाल हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन ए और सेक्शन डी का पूरा काम तमाम कर देंगे। ऑल्सो इससे पहले हमने 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर कर दिया है, बस यही पार्ट बच रहा है। तो ये पार्ट भी आज खत्म होगा, और इसके बाद भी आपके पास एक दिन बाकी होगा। तो आज तक आपका रिवीजन
क्वेश्चन, हर एक टाइप का सवाल, सारा काम कंप्लीट रात तक हो जाएगा। तो ये मेरी लाइव क्लासेस का शेड्यूल है। इसके अलावा बच्चों आपको 7 से 9 बजे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे हमने ऑर्गेनिक का वन शॉट किया, फिजिकल का किया, ऐसे एक इनऑर्गेनिक का वन शॉट भी दे रही होंगी। तो जिस बच्चे को एक बार रिवीजन करना है वीडियो के फॉर्म में, तो वो आप इनऑर्गेनिक के वन शॉट से कर सकते हो। अदरवाइज जिस बच्चे का इनऑर्गेनिक स्ट्रांग है वो अपने नोट से ही रिवाइज कर सकता है। 10 से 12 बजे का टाइम मैंने रखा है। अगर बीच में आप लोग कोई स्लॉट निकाल पाते हो तो आप वो रख सकते हो, बट अदरवाइज आप रात में एक सैंपल पेपर लगाकर रात में सो सकते हो। इससे क्या होगा कि थोड़ा स्ट्रेस भी नहीं होगा, रात में थोड़ा केयर फ्री मूड में भी होते हो। मैक्सिमम बच्चे थोड़ा नाइट आउल्स होते हैं, तो आप एक सैंपल पेपर लगा लोगे तो बेसिकली आज का दिन आपका पूरी तरीके से यूज हो जाएगा। जिसमें आई होप यार ये डेट को माइंड मत करना है, अपडेट हो नहीं, भूल गई गलती से मैं। तो पॉइंट इज कि आपका सुबह थ्योरी रिवीजन हो जाएगा, एमसीक्यू हो जाएगा, केस बेस्ड हो जाएगा, इनऑर्गेनिक का रिवीजन हो जाएगा और एक सैंपल पेपर हो जाएगा। तो ये 5 काम है जो आज आपको रात में करके सोने हैं। ट्रस्ट मी, जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे पता है और मैं पढ़ भी पा रही हूँ कि वो सब अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं, और यही इस प्लान की ताकत थी जो प्लान आपके लिए बनाया गया था। एक ही मकसद था बच्चों कि आप लोग जिस चीज से जूझ रहे हो ना, जिस कॉन्फिडेंस को आप फील नहीं कर पा रहे हो ना कैसे करके बस उसे वापस लाया जाए। और वो केवल वापस कंटेंट से आता है। जहां कंटेंट पावर होता है, जहां स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है, वहीं पर बेटा आप लोगों को रिजल्ट मिल रहा होता है। तो मेन बात है आप ये कर लेंगे। उसके बाद आखिरी के 2 दिन, ठीक है, मैं बस एक ही बात बोलूंगी, जितनी मेहनत अभी तक करी है उसको मद्दे रखते हुए नजर आपको अब रुकना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी हालत में आपको इस वक्त पॉज नहीं लेना है। जितनी भी मेहनत करी, याद करना क्यों शुरुआत करी थी और उसको ध्यान में रखते हुए 27 की सुबह के बाद ही आप लोग यहाँ पे रुकोगे। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ तैयार हूं। अटेंडेंस हो जानी चाहिए कमेंट सेक्शन में। आज का दिन बहुत ही तूफानी रहेगा, बहुत ही सारे टारगेट्स हैं और मुझे वो एनर्जी चाहिए कमेंट्स में कि यस मैम, अभी तक 3 दिन का स्टेटस ये है और चौथे दिन में भी हम वही तबाही मचाएंगे जो हमने स्टार्टिंग के 3 दिन में मचाई है। ठीक है, तो वो अटेंडेंस चाहिए, वो जोश चाहिए दिन की शुरुआत के साथ। और इसी वीडियो के साथ आप अपने पहले काम यानी कि थ्योरी रिवीजन पे लग जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को लाइव मिल रही होंगी। तो एक बात और ध्यान रखना, जो भी सेशन है हमारा एमसीक्यू वाला जो लगा हुआ है उसका रिमाइंडर लगा लीजिएगा, अटेंडेंस लगा के लाइक कर दीजिएगा एंड अगले सेशन का भी लगा लीजिएगा, क्योंकि बैक टू बैक आज 2 सेशंस रहेंगे। मैं बस इतनी बात बोलूंगी कि यार अब जो अंतिम लाइन है ना वो ऑलमोस्ट आ चुकी है, मतलब मुझे दिख रही है कि वो है। अब अगर इतना पास आके मैं रुक जाऊंगा ना तो बहुत रिग्रेट होगा। तो मैं बस इतना बोलूंगी कि आपने बहुत लंबी रेस दौड़ी है। मुझे पता है कि मैंने कहां से शुरुआत करी है, मुझे पता है कि कितना ज्यादा हम लोग लो कॉन्फिडेंस में थे, जहां से मैंने उठा के हम लोगों ने मिलकर यहां पे एक ऐसी पोजीशन पाई है जिसमें अब लग रहा है कि अब हो जाएगा। तो अब रुकना नहीं है, अब प्लान को किसी भी हालत में आपको भटकना नहीं है, क्योंकि ये जो प्लान की ताकत है, जो क्लाइमेक्स है, वो अब शुरू होने वाला है। तो क्या आप लोग रेडी हैं आखिरी 2 दिन में जी जान लगाने के लिए और इस गोल को कंप्लीट करने के लिए? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं तैयार हूं फिनिश लाइन को उस पार आपको ले जाने के लिए। ऑल द बेस्ट।